जय हिंद दोस्तों, रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्रिगो का डे 13 है, मतलब 90 डेज लेक्चर में हम लोग का डे 13 है, डे नंबर 13 है। और ये रेड से क्यों लिखा गया? डे नंबर 13, आज 13वां दिन है हम लोग का, ठीक है। डे 13 है, ठीक है। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। चैनल का नाम जो है बदल दिया गया है, रेलवे कैंपस सही है, बहुत अच्छा नाम लगा, ठीक है। और स्टडी विद अभी जो है वो सर्च में नहीं आ रहा था उस नाम से। ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जिन पे 200, 400, 1000, 2000 ऐसे करके सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस वजह से वो सर्च में भी नहीं आ रहा था। आप सर्च करते होंगे तो वो आपको नहीं मिलता होगा, उसके बदले फोकस स्टडी विद अभी आ जाता था, जो पुराना वाला चैनल है, ठीक है। तो ये रेलवे कैंपस बहुत सही है, ठीक है। डे 13 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कल हम लोग क्या देखे थे? कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देखे थे। आज हम लोग 31 से लेके 45 तक, हर सेशन में 15 सवाल 20 सवाल आपके करवा के 3 से 4 सेशन और लगेगा, आपका ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक सेशन में कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस को उड़ा देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत तरीका से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं बिल्कुल सॉलिड कंटेंट दे रहे हैं। हालांकि ये चीज़ आपको समझ में आएगा जब आप एग्जाम दे के आएंगे, तब कि आपको कितना पढ़ना था, आप कहाँ कहाँ मिस कर गए। तो भाई उस चीज़ से बचिए, थोड़ा आप ध्यान से समझिए, खुद से विचार कीजिए कि यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है। एक भी फालतू का चीज़ नहीं है, सारा का सारा सॉलिड कंटेंट आपको इस चैनल पे दिया जा रहा है। चाहे हम ऐप का बात कर ले, चाहे यूट्यूब का बात कर ले, ठीक है। कोई बकैती नहीं, कोई शॉर्ट नहीं, कोई रील्स नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें यहाँ पे हो रही है। और आप देखिएगा आगे आने वाले 2 से 3 महीने में आपको यहाँ पे कंटेंट का बिल्कुल भरमार मिलेगा। अभी तो हम लोग शुरू किए हैं ना इस चैनल को, तो भाई कंटेंट का भरमार मिलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है तो भाई ये विजेता आप लोग के लिए अवेलेबल है। फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे आपको मिल जाएगा। और किसी भी तरीका का अगर शिकवा शिकायत हो तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल के बायो में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कहीं से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको सिर्फ मैथ्स चाहिए तो भाई सिर्फ मैथ्स भी आपका अवेलेबल है, ठीक है। फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मैथ्स भी आपका अवेलेबल है, पीडीएफ तो सब देखो, पीडीएफ बात का बात है। पहले कंसेप्ट समझ में आ गया तो भैया काम हो गया, ठीक है। सीधा एकदम ठोस बात करो, ठोस बात समझो। चलिए एक एक सवाल को समझते हैं। तो भाई पहला सवाल है कि अगर cos x माइनस 3 sin x बराबर √5 है तो √5 sin x नहीं, cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू √5 sin x है तो 10x का मान क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सवाल है। ये जो आपके सामने वैल्यू दिया हुआ है, ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है मेरे भाई, बस इसको ध्यान से समझो कि ये क्या दिया हुआ है। उसके बाद 10x का वैल्यू निकालना है। तो 10 बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस। आप इस सवाल में वैल्यू पुटिंग सोच सकते हैं, सोचिए, कोई बुरा बात नहीं है। सोचिए कि सर क्या वैल्यू पुट कर दे, मामला कोस साइन में चल रहा है, भाई ये दोनों इक्वेशन बराबर होना चाहिए, क्या वैल्यू रखते? तो ये आप सोचिए, हम आपको बेसिक से बता देते हैं। ध्यान से देखिए, कोस माइनस 3 साइन इक्वल टू √5 साइन दिया है, 10 का वैल्यू पूछा है। अगर इसको 10 बनाना है तो भाई 10 बराबर साइन बटा कोस होता है। ये सब समझ नहीं रहेगा तो फिर बेकार है, फालतू में रील्स देख के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसको या तो 10 बना दे या तो कोट बना दे, क्योंकि कोट का वैल्यू भी अगर मिल जाएगा पलट देंगे 10 का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब देखो ध्यान से, सर साइन हमें 2 जगह भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी को कैंसिल करते हैं। इस पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोस बटा साइन। और कोस बटा साइन क्या होता है? कोट, ठीक है सर, कोट एक्स। और ये -3 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा √5 प्लस का 3, यही होगा ना? √5 प्लस का 3 यही होगा ना? सर इसका उल्टा क्या हो जाएगा?
10x हो जाएगा। कोट का उल्टा क्या 10 हो जाएगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो, क्या √5 को ध्यान से देखो, ऑप्शन में ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? बोले सर 3 बड़ा है, √5 छोटा है। सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 + √5। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, 3 + √5 अगर नहीं लिखते तब भी कोई समस्या नहीं था, बस आपको नेगेटिव साइन का ध्यान रखना था, नेगेटिव साइन का आपको ध्यान रखना था, ठीक है। अब ध्यान दो सर इसका उल्टा क्या होता है 10, तो सर 10 बराबर हम सीधा क्या लिखेंगे 10x बराबर 1/3 + √5। सर ये तो उत्तर में है नहीं। बोले सर क्या किया? बोले सर इसको रेशनलाइज कर दिया। किससे? तो सर 3 - √5 से रेशनलाइज कर दिया। 3 - √5 से 3 - √5 से रेशनलाइज कर दिया। देखिए कंप्लीट जो है लेक्चर आपको फॉर्मूला वाला भी अपलोड है, वो आपको मिल जाएगा। कंप्लीट फॉर्मूला का लेक्चर देखिएगा, साथ ही साथ ट्रिगो का एक 5 घंटे का वीडियो है, उसमें कंसेप्ट के साथ 3 टाइप वो जो है वो आपका पेड बैच का लेक्चर है। आप देखिएगा कंप्लीट आपको कंसेप्ट के साथ बताए हैं, और फॉर्मूला का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो जो भी आपको वीडियो दिया जा रहा है सबको ध्यान से देखिए, चाहे वो सर्कल का हो, चाहे ट्रायंगल का हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री का हो, सबको ध्यान से देखिए, सब काम का वीडियो है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नीचे a² - b², सर ऊपर क्या हो जाएगा 3 - √5, या तो ये या तो ये, ना तो ये, क्योंकि नीचे आपका 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 में 5 गया 4 बचेगा। 3 - √5/4 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत डीप में यहाँ पे नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन वीडियो है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। बाकी आप ट्रिगो का 5 घंटे वाला वीडियो देखिएगा, कितना उसमें आपको डीप चीजें बताए हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि tan अल्फा बराबर 1/2 दिया है। बोले सर बहुत अच्छा बात है, tan अल्फा बराबर 1/2 दिया है। बोले सर ठीक है, tan अल्फा का वैल्यू दे दिया है 1/2, और साथ ही साथ tan बीटा का वैल्यू दे दिया है 1/3। हमसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ दिया है। कैसे बनेगा ये सवाल? तो सर एक बात बताओ, tan अल्फा बराबर 1/2 है और tan बीटा बराबर 1/3 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है। एक बात बताइए कि tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो सर आप कहेंगे ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, एकदम आसान है मेरे भाई, अपॉन 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, यही होता है। बोले सर यही होता है। अब tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू रख दो, 1/2 + 1/3, ये हो जाएगा 5/6। सर ऊपर हो जाएगा 5/6। tan अल्फा का वैल्यू क्या 1/2, tan बीटा का वैल्यू 1/3, 1/2 + 1/3 5/6 हो जाएगा। बोले सर नीचे क्या हो जाएगा 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, मतलब tan अल्फा मतलब 1/2 गुना 1/3 मतलब 1/6। तो 1 में 1/6 को घटाएंगे तो सर 5/6 बचेगा, मतलब नीचे भी मेरा क्या हो जाएगा 5/6, और ये सर कंप्लीट कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया? बोले सर 1 आया, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? बोले सर tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। तो सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री, इस सवाल का उत्तर हो गया। समझ आया? एकदम आसान है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मुश्किल तो है ही नहीं। यहाँ पे देखो cot थीटा बराबर a/b दिया हुआ है, cot थीटा = a/b दिया हुआ है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू यहाँ से पूछा है मेरे भाई। रेशियो ले लें, cos बराबर क्या cot बराबर क्या होता है? बोले सर cos बटा sin, यही होता है ना cos बटा sin, और ये क्या दिया है a/b, इनका रेशियो ले लो, cos की जगह a रखो और sin की जगह b रखो, मतलब ये हो जाएगा a - b
और नीचे क्या हो जाएगा सर a प्लस बी। किधर है सर, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो गया। पेन भी नहीं लगाना इस सवाल में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते जाइएगा ध्यान से। इफ 10a इक्वल टू 10a इक्वल टू 3/4 है तो 1/2 प्लस 1 प्लस कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, आपको ये चीज़ कई बार बताए हैं और फॉर्मूला वाला में तो पूरा डीप में बताएं। फॉर्मूला वाला लेक्चर को देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, वो हो जाएगा या इस वीडियो के जाने से पहले ही पब्लिश हो जाएगा या इसके बाद उसको कंप्लीट देखना, वहाँ पे बताया है। आपको बताया है कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सर हम क्या समझेंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये चीज़। और सर कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या समझेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। भाई मेरे एक एक डेरिवेशन आपको बहुत ही डिटेल में बताए हैं। अब देखो ये चीज़ जिसको पता है सर वो इतना सा बात समझ जाएगा मेरे भाई कि ऊपर सर 1 प्लस कोस है इंटू 1 माइनस कोस है, ये क्या है सर, ये साइन स्क्वायर ए है। और सर नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये क्या है सर, ये कोस स्क्वायर ए है। मतलब ये जो पूछा है ये कुछ भी नहीं है, जो पूछा है वो इतना सा बात पूछा है कि सर 1/2 प्लस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर ए और माइनस का 1। अब देखो जी 10 का वैल्यू दे दिया है 3/4, मतलब ये क्या बना 1/2 प्लस 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16 माइनस का 1। अब देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, बोले सर एलसीएम 16 आ जाएगा। सर एक ही ऑप्शन में एलसीएम 16 दिया है, ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। अब ये चीज, ये डेरिवेशन पता होना चाहिए मेरे भाई, ये चीज पता होना चाहिए आपको। और फॉर्मूला वाला लेक्चर में कंप्लीट बताए हैं, समझे बात को, उसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया है और cos b बराबर दिया है 1/3, तो sin a का वैल्यू क्या होगा। तो सर sin a का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है सर। sin a का वैल्यू पूछा है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो सर हम b बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बी। बोले सर ठीक है। अगर दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी cos b और इधर भी cos, तो सर ये क्या हो गया cos b इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो सर cos b बराबर क्या हो जाएगा, बोले सर cos 90 माइनस थीटा, मतलब सॉरी ये a है ना, ये वाला a है मेरा, ठीक है, ये b नहीं a है, ठीक है, ये a है, a को इधर ले गए ना, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर sin a। और सर cos b का वैल्यू क्या है 1/3, मतलब sin a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। इस सवाल का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा सीधा 1/3, सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो p का मान बताना है आपको। बोला है कि tan माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर माइनस p/28, तो सर p का वैल्यू आपको बताना है। tan थीटा बराबर 7/24 है, ट्रिपलेट याद है सर, पूरा डिटेल बताया है फॉर्मूला में। तो सर 7 24 25 होता है मेरा, 7 24 और क्या होता है सर 25 होता है। बोले सर 10 किसका रेशियो बताता है, रेशियो समझना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला में पूरा डिटेल बताया है। तो सर 7 24 25 10 किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर बाय बेस का, मतलब p b h तीनों वैल्यू आपके सामने है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो सर 10 का वैल्यू तो 7/24 दिया है, बोले सर ठीक है, माइनस साइन क्या हो जाएगा, बोले सर p/h, तो सर p मेरा क्या है 7, h मेरा क्या है 25, p/h 7/25, ओह सॉरी सेक है ना
सॉरी यहाँ पे साइन नहीं सेक है ये, ठीक है। तो सर सेक क्या होता है? बोले सर सेक होता है b/h। क्या होता है? b/h। सर b हमारा क्या है? बोले सर 24 है। और सर h हमारा क्या है? बोले सर 25 है। अपॉन नीचे क्या है सर? साइन। सर साइन क्या होता है? p/h 7/25। सर बराबर क्या है? -p/28। यही मामला है। बोले सर यही मामला है। ऊपर का कैलकुलेशन डिसाइड कर देगा सर, वैल्यू आ जाएगा आपका। p का वैल्यू क्या रखें कि सर दोनों तरफ बराबर हो जाए। बहुत ही आसान है सर। नीचे तो कुछ करना नहीं है। 25 सत्ते 175 सही रखे ना। tan थीटा माइनस सेक थीटा। सेक होता है अच्छा सॉरी सेक होता है h/b। देखो सेक क्या होता है? कोस का उल्टा h/b। तो सर यहाँ पे हो जाएगा h मेरा 25 है और सर b मेरा 24 है। ये हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 25 में 7 गया तो सर माइनस का 18। ये कैलकुलेशन क्या बना? ये बना सर माइनस का 18/24। ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 25/7 बराबर माइनस का p/28। यही है। मार धाड़ हो जाए? बोले सर हो जाए। 7 से उड़ा दे 4 बार में, और 4 से उड़ा दे 6 बार में, 6 से उड़ा दे 3 बार में। तो सर माइनस p का वैल्यू क्या आ गया? बोले सर -75। हमसे p का वैल्यू पूछा है तो सर 75 इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 75 p का वैल्यू, ठीक है। एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 37। 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है। 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है। तो हमसे पूछा क्या है? 3 sin थीटा माइनस 2। 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा? ये हमसे पूछा है। बहुत आसान है सर। 10 बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। तो सर हम 10 को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। बोले सर लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 4/5। साइन के जगह पे रेशियो यूज कर लेते हैं। साइन के जगह पे 4 और cos के जगह पे 5। तो सर 4 तिहाई 12 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा, 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा। 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। साइन के जगह पे 4, cos के जगह पे 5, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 और 5 दूना 10। बोले सर ठीक है। यहाँ पे 4 दूना 8 और यहाँ पे 5 तिहाई 15। सर ऊपर से आएगा 2, नीचे से आएगा 23, 2/23। इस सवाल का क्या हो जाएगा? बोले सर उत्तर हो जाएगा 2/23। मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि2 cos थीटा इक्वल टू √3 है। तो 2 cos थीटा इक्वल टू √3 है, तो cos इंटू 10 का वैल्यू क्या होगा? सर cos इंटू 10 क्या होता है मालूम? साइन होता है। ये जो दिया है सर cos इंटू 10। सर cos थीटा इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बटा cos। ये सब ध्यान रखना। cos कट गया, सर साइन थीटा बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos इंटू 10 मतलब ये हमसे पूछा क्या है? साइन थीटा का वैल्यू ही तो पूछा है, ठीक है। और 2 cos थीटा बराबर √3। सर तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3/2। और cos थीटा बराबर √3/2 है, मतलब सर थीटा का वैल्यू कितना है? बोले सर 30 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। समझ रहे हैं? एक डेरिवेशन आपको फॉर्मूला वाले लेक्चर में बताए हैं, ध्यान से देखिएगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 2 sec स्क्वायर a प्लस 4 cosec स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a माइनस 4 cot स्क्वायर a।
सब फॉर्मूला पे है, ठीक है। ध्यान से देखो 2 sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, इन दोनों में से अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो भाई क्या बचता है अंदर, अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। ये सब सवाल वो है जो देख के आपको आंसर करना है, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, अगर 4 कोसेक स्क्वायर ए और 4 कोट स्क्वायर ए में से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो सर क्या बचेगा, बचेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यही बचेगा, यही चीज़ दिया है। और सर क्या है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है सर। अब सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, मतलब कुछ नहीं बचा, 2 और 4 6, इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोले सर कोई समस्या नहीं, एकदम आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 40। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। कहता है कि P साइन स्क्वायर बीटा प्लस Q कोस स्क्वायर बीटा बराबर R है। इसको ध्यान से देखिए ये चीज, और हमसे कोट स्क्वायर बीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब देखो सर कोट स्क्वायर बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, समझो ध्यान से। P साइन स्क्वायर बीटा प्लस Q कोस स्क्वायर बीटा का वैल्यू R दे दिया है। सर इस इक्वेशन को या तो साइन में या तो कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर कोस में चेंज करते हैं तो जो कोस में है उसको छोड़ देंगे, साइन वाला को कोस में चेंज कर देंगे। अगर साइन में चेंज करना है तो साइन वाला को छोड़ के कोस वाला को साइन में चेंज करेंगे। तो चलिए इसको साइन में चेंज करते हैं। बोले सर कर देते हैं। देखिए तो P साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सर कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और सर Q गुना में है तो ये हो जाएगा Q माइनस Q साइन स्क्वायर बीटा। और सर ये बराबर क्या, R हो जाएगा। यही चीज होगा ना? बोले सर बिल्कुल। अगर ये प्लस Q को उधर लेके जाए तो सर ये क्या बन जाएगा, अगर हम ये प्लस Q को उधर लेके जाए तो सर ये क्या बन जाएगा, सर ये मेरा बन जाएगा माइनस का Q। मतलब P साइन स्क्वायर बीटा माइनस Q साइन स्क्वायर बीटा बराबर R माइनस Q हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए सर, साइन स्क्वायर बीटा को अगर कॉमन कर दे, साइन स्क्वायर बीटा, तो सर इधर क्या बच जाएगा, बोले सर P माइनस Q बराबर R माइनस Q, यही बचेगा। बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो P माइनस Q को उधर ले जाए, सर हम इस वाला पोर्शन को इधर ले जाएं तो सर ये मेरा बच जाएगा P, इधर हो जाएगा P माइनस Q। अब जी देखो साइन स्क्वायर बीटा बराबर R माइनस Q अपॉन P माइनस Q आ गया। अब अगर कोट का वैल्यू चाहिए तो सर साइन के साथ कोस भी चाहिए, सर यहीं से ये चीज निकल जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर बीटा इधर लिखते हैं, साइन स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा तो लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू आया। अब यहाँ से कोस का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो हम अगर इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखे, बोले सर ठीक है, ठीक है। हाँ ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ये क्या है सर, साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं ना, बोले सर लिख सकते हैं। सर साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या है, R माइनस Q। हमें कोस स्क्वायर बीटा का वैल्यू चाहिए, तो सर इसको उधर लेके चले जाएं। बोले सर बस ये चीज़ समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। मतलब आप समझिएगा सर, आपको हम बताना क्या चाह रहे हैं कि साइन स्क्वायर
थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। अब हमें कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो सर इसको इधर लाना होगा, इसको इधर लाना होगा, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या है, बोले सर 1 माइनस आर माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू बराबर क्या होगा सर, कोस स्क्वायर बीटा। बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको पी इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये होगा पी माइनस क्यू माइनस आर प्लस क्यू, यही हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा सर, पी माइनस क्यू। इसमें वैल्यू पुटिंग काम करेगा, देख लीजिए, बेसिक से जाना होगा। सर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये प्लस क्यू माइनस क्यू कट गया, ये आ गया पी माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू बराबर कोस स्क्वायर बीटा। अब देखो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू आर माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, और कोस स्क्वायर बीटा का वैल्यू पी माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। अब हमें चाहिए कोट, तो सर कोट क्या होता है, कोस बटा साइन, तो सर कोस को पहले रखेंगे, उसके नीचे साइन को रखेंगे। तो जब इसको कोस बटा साइन लिखेंगे, आप ध्यान से देखो, P माइनस आर बटा P माइनस क्यू लिखेंगे अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सर हम कोट बराबर कोट स्क्वायर बीटा बराबर हम लिखेंगे, पहले कॉस का वैल्यू लिखेंगे P माइनस आर अपॉन P माइनस क्यू बटा फिर साइन का वैल्यू लिखेंगे R माइनस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, यही चीज़ होगा। बोले सर ठीक है। अब यहाँ से मार धाड़ देखो क्या होता है, ये सर P माइनस क्यू उड़ जाएगा, क्या बचेगा, P माइनस आर अपॉन आर माइनस क्यू, P माइनस आर अपॉन आर माइनस क्यू। कौन सा ऑप्शन में है, बोले सर पहला ऑप्शन में है। ये आपका ऐसे इस सवाल को बनाना था, बहुत आसान है, इतना हम चीज़ दिए, बट अगर आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगा ना फॉर्मूला का तो बहुत आसान है सवाल। हाँ थोड़ा सा तो टाइम लेगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 41, चाहे तो वैल्यू रख लो, चाहे तो सॉल्व करके बना दो। सर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 6 दिया है, तो हमसे थीटा का वैल्यू पूछा है कि सर थीटा कितना होगा। या तो ऑप्शन से ही थीटा का वैल्यू रख दो, नहीं तो सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री ट्राई करते हैं, तो सर साइन 90 डिग्री 1 कोस 90 डिग्री 0, तो 3 बराबर 6 तो नहीं होगा, तो ये तो हमारा उड़ गया। अब बचा 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 मतलब 1/4, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम 3/4 हो जाएगा, सॉरी 3/4 हो जाएगा। ये थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख रहे हैं तो ये 3/4 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, बोले सर √3/2 मतलब 3/4, ये भी हो जाएगा। और सर बराबर 6 लाना है, क्या ये 6 दे देगा, ये 6 दे देगा, 6 देगा ये, देखो ध्यान से, ये 6 बना के देगा हमको, बोले सर बना के दे सकता है, लग तो रहा है दे देगा। कर लो सॉल्व और इसका आंसर कमेंट में बताओ कि सर वैल्यू पुटिंग से ये कैसे बनेगा, इसका उत्तर आप कमेंट में बताओ। जब 30 डिग्री हम रखें तब, 30 नहीं होगा तो 60 रखना। अब हम आपको वैल्यू पुटिंग का झमेला आपके ऊपर छोड़े हैं, हम आपको इसका बेसिक बता देते हैं, ठीक है, कि ये सवाल बेसिक से कैसे बनेगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो 45 डिग्री भी आपका कट जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री रखने पे भी 6 नहीं आएगा, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, अगर हम बेसिक से जाए तो सर हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा को हम 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं, बराबर कितना 6 दिया है, 3 और 4 7। इसको ध्यान से देखो सर, ये क्या बन जाएगा, बोले सर 3 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा 1 बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस 4
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 6, यही ना सर। 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम 6/3 लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं, 3 से काट दें। बोले सर ये 2 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो सर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया? बोले सर 1/2, मतलब थीटा बराबर कितना होगा सर? 60 डिग्री होगा। लो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। देखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज दिया है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बेसिक से भी बना सकते हैं, वैल्यू भी सोच सकते हैं। देखिए जैसे ही थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है, जैसे ही थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे, जैसे ही थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो कोट 45 क्या 1 होता है, और cos 45 माइनस साइन 45 0 हो जाएगा। cos 45 का वैल्यू बराबर साइन 45 का वैल्यू होता है। तो अगर इनको घटाएंगे तो 0 देगा। तो सर ये तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई कर गया। तो सर थीटा कितना रखना है? बोले सर 45 डिग्री रखना है। अब देखो 10 यहाँ पे इसका वैल्यू हमसे पूछा है, 10 45 डिग्री 1, और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री रूट टू का स्क्वायर 2। सर 1 बराबर 1 प्लस 2 कितना? 3। इस सवाल का उत्तर हो गया। 3 इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। इसको देखिए, कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 इंटू कोस माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला से सवाल है। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या बनेगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनाएगा? 1 प्लस साइन 10 गुना कोस क्या होता है? अभी आपको बताएं सर 10 गुना कोस क्या होता है? साइन होता है, और माइनस में क्या है? साइन थीटा। तो मेरे भाई ये कट कुटा के क्या आ जाएगा? बोले सर कट कुटा के 0 आ जाएगा। क्या बना देगा? 0 बना देगा। 0 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। सब फॉर्मूला में बताए हैं आपको, कुछ भी छोड़े नहीं है, ठीक है। 44 कहता है कि यदि थीटा जो है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है सर? एक क्या है यहाँ पे? एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? भाई मेरे अगर हम ए बराबर 45 डिग्री ले लें, ठीक है, तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। तो सर कौन सा ऑप्शन 1 दे रहा है? बोले सर 10 स्क्वायर ए, 10 45 डिग्री, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ऐसे लगाना था इस सवाल को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 45 साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। अगर आप यहाँ सवाल को वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, नहीं तो इनको डिटेल में सॉल्व करके भी बना सकते हैं। डिटेल में सॉल्व करने के लिए स्क्वायर को खोलना होगा, फिर जोड़ेंगे, फिर उत्तर आएगा। वैल्यू पुटिंग अगर हम सोचें कि सर ए का वैल्यू क्या रख दे, मामला साइन कोस और सेक कोसेक में है, बोले सर सबसे आसान 45 डिग्री रख दीजिए बीच का। तो सर जैसे ही 45 डिग्री रखें तो ये दोनों इक्वेशन ना बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ भी आएगा 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर, और सर ये चीज़ यहाँ भी आएगा cos 45 1/√2 और sec 45 √2, मतलब यही चीज़ 2 बार आएगा तो इसी को 2 से गुना कर देना है। अब देखो √2 इंटू √2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/√2 और 3/√2 का स्क्वायर 9/2 गुना 2, ये आपका कट गया। सर कौन सा ऑप्शन आपको 9 बना के देगा? जरा ध्यान से देखो, कौन सा ऑप्शन आपको 9 बना के देगा भाई? कौन सा ऑप्शन आपको 9 बना के देगा? ए का वैल्यू रखना है 45 डिग्री, तो सर ये कोसेक 45 सेक 45 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो √2 बनेगा, ये तो होगा नहीं।
ये आपका माइनस में है, ये तो 9 बनाएगा नहीं। देखो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 5 प्लस कोसेक 45, कोसेक स्क्वायर 45 का वैल्यू 2 और सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू 2, 5 प्लस 2 प्लस 2 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 खत्म हो गया। डे नंबर 13, 13वां दिन मेरे भाई। ठीक है, लेक्चर आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट में बताइए और एक एक चीज़ को समझिए। ठीक है, एक एक चीज़ को आप समझिए, सीखिए, एकदम सवाल बनेगा। मैक्सिमम हम लोग का टारगेट है 25 प्लस क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, एनटीपीसी में 25 प्लस क्वेश्चन को सही करना है स्टेज 1 में, सीबीटी 1 में। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।